नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हेडलाइन। मैं हूं देवेंद्र पंडित। देश दुनिया का हर बड़ी खबर, राजनीति से लेकर आम जनता से जुड़ी अहम खेल खबरें, मनोरंजन और टेक्नोलॉजी की दुनिया तक सब कुछ मिलेगा आपको यहां एक जगह। तो चलिए बिना समय गंवाए नजर डालते हैं आज की बड़ी सुर्खियों पर। भारत द्वारा सिंधु जल को संधि को स्थगित करने के ऐलान के बाद पाकिस्तान की स्थिति संकटपूर्ण हो गई है। अब वह विश्व बैंक से मदद की मांग कर रहे हैं। भारत के कड़े कदमों से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की तलाश में है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के सार्क के वीजा छूट योजना रद्द कर दी है। इस निर्णय के तहत भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे के भीतर देश छोड़ना होगा। इस फैसले से सीमा हैदर की भारत में मौजूदगी पर संकट गहराया हुआ है। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निमंत्रण पर पहलगाम में आतंकी हमले पर आयोजित सर्वदलीय बैठक में भाग लेंगे। ओवैसी ने पहले छोटी पार्टी को बैठक में शामिल करने की मांग की थी। उन्होंने हमले की कड़ी निंदा करते हुए सुरक्षा चुप पर सवाल उठाए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में भाषण देते हुए पहलगाम में आतंकी हमले की निंदा की और आतंकियों को मिट्टी में मिलाने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि भारत हर आतंकी और उनके समर्थकों को ढूंढकर सजा देगा। यह भाषण पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश था। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता में अंतरिम चरण में यदि डील तय होती है तो भारत अमेरिका से ट्रेड डील करने वाला पहला देश बन जाएगा, जिससे ट्रंप की रेसिप्रोकल टैरिफ नीति से राहत मिलेगी। प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक विश्व की मुस्लिम आबादी 29.7% और हिंदू आबादी 40.9% होगी। भारत में मुस्लिम जनसंख्या 3 से 10 बिलियन तक पहुंच सकती है, जिससे भारत दुनिया में सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश बन जाएगा। भारत सरकार ने पोप फ्रांसिस के निधन पर 22, 23 और 26 अप्रैल को 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। इस दौरान राजकीय ध्वज आधा झुका रहेगा और कोई आधिकारिक मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित नहीं होगी। पोप का अंतिम संस्कार 26 अप्रैल को वेटिकन सिटी में होगा। भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के सभी नागरिकों को 48 घंटे के भीतर भारत छोड़ने का आदेश दिया है। इस फैसले से सीमा हैदर, जो अवैध रूप से भारत आई थी, उनके स्थिति पर सवाल उठने लगे हैं। इस्तांबुल में 23 अप्रैल को 6.2 तीव्रता का भूकंप के दौरान घबराहट में 150 लोग घायल हो गए। अधिकांश घायल ऊंची इमारत से कूदने से हुई। गवर्नर कार्यालय के अनुसार फतेह जिले में एक इमारत को छोड़कर अन्य आवासीय इमारतें सुरक्षित हैं। ऊर्जा आपूर्ति और जल आपूर्ति में कोई व्यवधान नहीं आया। राष्ट्रपति एर्दोगान ने स्थिति को नियंत्रण बताते हुए राहत जताई है। टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर को आईएसआई की कश्मीर से ईमेल के जरिए जान से मारने की धमकी मिली है। ईमेल में आई किल यू लिखा था। गंभीर ने दिल्ली पुलिस से शिकायत दर्ज कराई। पुलिस साइबर सेल मामले की जांच कर रही और उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है।